दोस्तों कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन सीता जी ने उसके दबाव में आकर कभी झुकी नहीं। माता सीता के अलावा लाखों औरतों को भी रावण ने अगवा किया और उन्होंने दबाव में आकर खुद को समर्पण कर दिया। आज ऐसी ही एक घटना को लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसमें रावण की बहन के साथ बलात्कार हुआ था। आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। टीवी के रामायण में इतना सब कुछ नहीं दिखाते, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस घटना का वर्णन मिलता है। आपको बता दें कि जब तक रावण के सौतेले भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की होने वाली पत्नी रंभा का रावण ने अपनी सेना के सामने बलात्कार नहीं किया था, ये तर्क देकर कि अप्सरा किसी की नहीं होती, उसके पहले उसने जहां जहां भी युद्ध जीते वहां वहां के राजाओं की पत्नियां बेटियां को ले आया और उनको अपनी रखेल बना लिया। दोस्तों, इस घटना यानी बलात्कार के बाद रंभा ने उसको श्राप दिया कि अगर वो आज के बाद किसी भी औरत के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करना चाहेगा तो उसके सर के टुकड़े हो जाएंगे। श्राप मिला तो वो साम दाम दंड भेद से औरतों को अपनी बनाता रहा, लेकिन किसी के साथ दुष्कर्म नहीं किया। साथ ही सीता जी के सामने उसकी एक नहीं चली, लेकिन रावण को भी अपने किए का उचित दंड तब मिला जब उसकी ही बहन के साथ बलात्कार हुआ। जी हाँ दोस्तों, वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार एक दिन जब रावण महीनों की युद्ध यात्रा से घर लौटा तो मंदोदरी उस पर बरस पड़ी। रावण के पूछने पर उसने कहा कि तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारी बहन यानी कि चचेरी बहन को मिली है और एक राक्षस उसे बलात्कार करके उठाकर ले गया है। तुम्हारी लंका में ऐसा कोई नहीं था जो उसको रोक सके और आज तुम्हारे किए के ही चलते उस बेचारी अबला पर ये विपदा आन पड़ी है। रावण क्रोध से तिमतिला उठा और उसने उस राक्षस पर चढ़ाई कर दी और तुरंत पहुंच गया मथुरा। मथुरा उस समय कृष्ण भगवान का जन्म स्थान नहीं था। इसके साथ ही वो राक्षस असल में लवणासुर था, जो कि शिव जी के वरदान से अपने पिता को प्राप्त अस्त्र से उस हथियार के हाथ में होते हुए अजय था। फिर भी रावण ने उससे युद्ध किया, लेकिन इसी बीच रावण की बहन आ गई और उसने रावण को युद्ध करने से रोक दिया, क्योंकि वो अपने बलात्कारी को ही अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। तब लवणासुर ने बाद में उससे शादी कर ली। तब रावण ने लवणासुर से संधि कर ली और स्वर्ग पर चढ़ाई के दौरान दोनों ने मिलकर परास्त किया था, लेकिन रावण वध के दौरान वो युद्ध में शामिल नहीं हुआ, इसीलिए वो बच गया। बाद में शत्रुघ्न ने उसका वध किया था, लेकिन काफी मुश्किल से। दोस्तों, भगवान राम जी ने शत्रुघ्न को अपना अमोघ अस्त्र दिया था और कहा था कि ध्यान रहे जब वो घर से बाहर जाकर लौटे और उसके हाथ में भगवान शिव का वो अस्त्र ना हो तभी उससे लड़ना। इसी के चलते शत्रुघ्न ने उस राक्षस को मार गिराया। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।